नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई आज सुबह सुबह 10 बजे आपको ये लेक्चर मिल गया होगा। आप कभी भी देखें पूरे दिन में। तो जैसे कि आपको पता होगा, हम बॉर्डर के रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। और ये किस किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, आप आने वाला जो भी जूनियर असिस्टेंट दोगे और जो भी आप एमटीएस दोगे या आप प्यून दोगे, आप डी ट्रिपल एस बी का कोई सा भी एग्जाम दोगे, अगर उसमें रीजनिंग आती है तो ये बॉर्डर के पीवाई क्यू सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे, आपने इससे पहले की 24-25 क्लास देख ली होंगी। आज ही मेरी ख्याल आई थिंक 26वीं क्लास है। इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप जूनियर असिस्टेंट और डी ट्रिपल एस में किसी भी एग्ज़ाम की, आप एसएससी में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो भाई आप टेक्स्ट बुक का ईयरली पास ले सकते हो, जो कि ईयर एंड सेल चल रही है, जिसमें आपको मात्र और मात्र 307 रुपये में मिलेगा। वैसे ये जो पास है ये 700 रुपये का है, और बिना मेरे कूपन कोड के ये 350 का मिलेगा, पर मेरा डिस्काउंट कूपन लगा के CHSI आपको ये 307 का मिल जाएगा सिर्फ। भाई 300 रुपये में आपको ये पास फिर दोबारा इन 4 दिन के बाद कभी भी नहीं मिलेगा, और आपको लगाने ही पड़ेंगे मॉक टेस्ट। अभी नहीं तो आपको एग्ज़ाम से 2 महीने पहले लगाने पड़ेंगे या 1 महीने पहले लगाने पड़ेंगे, पर लगाने तो पड़ेंगे। बिना मॉक लगाए आप एग्ज़ाम में वो स्कोर नहीं अचीव कर पाओगे जो आप करना चाह रहे हो। ठीक है, आप इसको कुछ भी मान लो यार, आप इसको प्रमोशन मान लो, या आप एक गाय अपने भाई के तरीके एक बात मान लो, पर आपको भाई देखो मॉक तो लगाने ही पड़ेंगे। और अगर आप उस टाइम पे परचेज करोगे तो आपको ये चीज़ 700 की पड़ेगी। अब बाकी आपकी मर्जी है, उसमें आपको 80,000 से ज़्यादा मॉक मिल जाएंगे और 800 से ज़्यादा एग्ज़ाम की आपकी तैयारी इसमें हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हो कि 300 रुपये देने हैं या 700 रुपये देने हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहले ये मिटा दूं। तो आज का पहला क्वेश्चन, भाई ये क्लास शुरू करने से पहले आप एक कॉपी पेन लेके बैठना और उस पर ABCD लिख लेना। ठीक है, क्योंकि जो ABCD वाले क्वेश्चन आएंगे वो मैं लिखवाऊंगा नहीं, वो मैं आपको डायरेक्ट वहीं से करवाऊंगा, जो भी आपने अपनी कॉपी पे लिखे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सम पैरट्स आर पीकॉक। सम पैरट्स आर पीकॉक, ये पैरेट हो गए, PR से पैरेट हो गया। सम पैरेट आर पीकॉक, ये पीकॉक हो गया PK से। सम पीकॉक आर डॉल्फिन, सम पीकॉक आर डॉल्फिन, ये हो गया। ठीक, अब इसने क्या बोला है, सम पैरेट आर डॉल्फिन। सम पैरेट आर डॉल्फिन नहीं भाई। ऑल द डॉल्फिन्स आर पैरेट, ऑल द डॉल्फिन्स आर पैरेट नहीं भाई। नाइदर फॉलो, ऑप्शन नंबर 2, नाइदर 1 और 2 फॉलो हो रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट। ये बता दो भाई, अब आप इसमें अभी कोई बताने वाली बात तो वैसे है नहीं, पर फिर भी मैं आपको बताऊंगा। इंग्लैंड की कैपिटल लंदन है। पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस की यार। पेरिस फ्रांस आपने सुना होगा ना, जहाँ पे आईफल टावर है। देखा तो हमने भी नहीं है, और आशा करता हूँ आपने भी नहीं देखा होगा। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने वो देखा होगा तो भाई आप फिर क्यों सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो। 6 person MNOPQR are living on the 6th story building, but not necessarily in the same order. बॉटम मोस्ट फ्लोर है 1, और सबसे ऊपर ऐसे करके 1 2 3 करके बढ़ती जा रही है। तो सबसे नीचे है 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ये बैठे हैं सारे। ठीक, पेन चेंज कर लूँ फिर आपको दिखेगा। और सब अलग अलग फ्लोर पे बैठे हैं। तो हमारा क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से। R lives on the odd number floor। और नंबर आपको पता होगा 1 3 5 है इसमें सिर्फ ऑड, और R रहता है ऑड नंबर पे, एंड 3 फ्लोर्स अबव P। अब इस क्वेश्चन में समझने वाली बात देखो, ये क्वेश्चन होते कैसे हैं। R एक तो ऑड पे रहता है, तो R इन 3 पे बैठ सकता है, 5 पे, 3 पे, 1 पे। और इसने एक बात और बोली है, 3 फ्लोर अबव P, वो P से 3 मंजिल ऊपर रहता है। तो अगर R 1 पे भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि उससे नीचे तो बैठने की जगह ही नहीं है। 3 पे बिठाओगे तो इससे नीचे 3 नहीं बैठ सकते, तो R बैठेगा 5 पे, और ये P से 3 मंजिल ऊपर रहता है। तो 1 2 3, तो P कहाँ रहता होगा? 2 पे। 1 2 3 है ना, तीसरी मंजिल पे R P के, मतलब R रहता है। ओनली M लिव्स बिटवीन R एंड Q। जो M है वो R और Q के बीच में है, तो M को यहाँ पे बैठना होगा।
एन लिव्स 2 फ्लोर बिलो क्यू, जो एन है वो 2 मंजिल नीचे रहता है क्यू के, 1 2, तो एन बचा यहाँ। ओ लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर, ओ के लिए तो सिर्फ एक ही जगह बची है, वो है ये। अब इसने देखते हैं इसने पूछा क्या है। इसने पूछा है पर्सन लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएट अबव आर, आर के सीधा ऊपर कौन रहता है, ओ, तो इसका आंसर हो जाएगा ओ, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ आया। ऐसे करते हैं भाई इन क्वेश्चनों को। अब इसमें देख लो, हाउ मैनी सच टूज, मतलब ऐसे कितने टू हैं विच इज इमीजिएटली फॉलोड बाय 7, जिनके आगे तो 7 है बट नॉट इमीजिएटली प्रोसीडेड बाय 4, पर जिनके पीछे 4 नहीं है। ऐसे कितने दो हैं जिनके आगे 7 हैं पर पीछे 4 नहीं है, तो आओ देखते हैं। एक जोड़ा तो यही मिल गया, 2 7 पीछे 5 है। आगे फिर जोड़ा ये है, 2 7 पीछे 9 है। आगे 2 7 का जोड़ा ये है पर इसके पीछे 4 है, तो ये नहीं हो सकता। कितने हैं, मात्र 2, 1 2। ठीक, यही मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, हर कोई कर सकता है इसको, सिर्फ आपको बोर्ड मार्क्स लगाना है, साइन चेंज करने हैं जो इन्होंने बोल रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई ऐसी कराने वाली बात है नहीं, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उसको कर लेना, क्योंकि यहाँ मैं आपको सिर्फ वो क्वेश्चन कराने आया हूँ जिसमें बच्चे फंसते हैं। ठीक है, उनमें बच्चे फंसते नहीं। अब इसने क्या बोला है, इसके लिए आपको एबीसीडी की जरूरत पड़ेगी भाई, एबीसीडी लिख लो, कहीं नहीं लिखी है तो आपने। इफ द ऑल लेटर्स इन द वर्ड कंप्लेनर, इस कंप्लेनर के अगर सारे लेटर्स को हम रीअरेंज कर दें और इनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लगा दें, तो इनमें से कितनों की जो पोजीशन है वो नहीं बदलेगी। तो चलो करके देखते हैं। COMPLAINER, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, पेन चेंज कर लूँ, चलो ए, बी तो इसमें है नहीं, फिर आएगा सी, तो जो जो आप कर रहे हो उसको काटते जाओ, ए बी सी, डी भी नहीं है, फिर आएगा ई, ई के बाद क्या आता है, एफ जी एच आई, आई भी नहीं है, मतलब आई है, आई यहाँ आ जाएगा। आई के बाद क्या आएगा, जे के एल, एल है, ये देखो भाई एल के नीचे एल आ गया, एल काट दो। अब क्या बचा, OMPNR, एल के बाद क्या आता है, एम, फिर क्या आएगा एन, एन के बाद एम कट गया, एन कट गया, इसके बाद क्या आएगा ओ पी, अब फिर क्या आएगा आर। अब कितनों के नीचे वही सेम आ रहा है, एक तो एल के नीचे एल है और एक आर के नीचे आर है, बस दो के नीचे दो की पोजीशन नहीं बदली, बाकी सबकी पोजीशन बदल गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 2 है ना। ठीक है, आसान था, ऐसी क्वेश्चन आप कर लेना अगली बार कोई ऐसा आए तो। ठीक है, अब इसमें हमें नेक्स्ट बताना है, तो आप अपनी ABCD देखो एक बार। जी के पीछे एफ होता है, एफ के पीछे ई के पीछे डी, सी, आप यहाँ से चलो CDEFG, तो सी से पीछे क्या होगा, बी, दो में बी है, इन दोनों को काट दो। और अब आप यहाँ पे चलो, TSRK है ना, TSRQ, क्यू के पीछे क्या होता है, पी, पी के पीछे क्या होता है, OPQRST होता है ना, तो OBO, आपका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। अगर आप इसको ABCD के साथ देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, बिना ABCD के ऐसे समझते रहोगे तो थोड़ा सा कम समझ आएगा। 347 में से क्या माइनस किया है इसने, 4, 4 माइनस हुआ है ना, 347 में से 343, और 343 में से 333, 4 में से क्या माइनस हुआ है, 9, यहाँ पे 9 माइनस हुआ है। और ये 334, 34 में से 18 माइनस हुए तो कितना माइनस हुआ है, कितना है ये, 14 6 2 1 16। तो भाई यहाँ पे 4 माइनस, यहाँ पे 9, यहाँ पे 16, यहाँ पे 25, मतलब ये आपको पता चल गया स्क्वायर माइनस कर रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे ये कितना माइनस करेगा, 36, क्योंकि 25 के बाद 6 का स्क्वायर आएगा 36। तो 293 में से अगर आप 36 माइनस कर दें, 13 में से 6 गया 7, ये कितना बच गया 28, 28 में से 3 गया 25, 257 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा 257 है। ठीक है बिल्कुल भाई, तो ये ऐसे आपको ये समझना होगा कि इसमें ये क्या माइनस कर रहा है, और ये आपको तभी समझ आएगा जब आपको 25 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब याद होंगे, जब तक ये आपको याद नहीं होंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि ये कैसे क्या माइनस कर रहा है। ठीक है, आओ ये देखते हैं इसने क्या बोला है। आर लाइक
3 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन सेम मैनर, एक अलग है, अब हमें बताना है कौन सा अलग है। वैसे तो हमें पता है फोर्थ अलग है, पर फोर्थ अलग क्यों है मैं आपको ये बताना आया हूँ। एफ से अगर आप अपने ABCD देखो तो एफ से 2 छोड़ के DE छोड़ के, मतलब C से 2 छोड़ के F है, D से 2 छोड़ के EFG है, B से 2 छोड़ के CDE है, और F से 2 छोड़ेंगे तो I बन जाएगा। F से सिर्फ इन्होंने एक ही छोड़ा है, G और H आ गया, इसलिए ही ये ऑप्शन नंबर गलत है हमारा। ठीक, आ गया समझ। चलो अब ये क्वेश्चन देख लो। J से H, J से अगर आप 2 पीछे चलेंगे तो H आएगा, G से अगर आप 2 पीछे चलेंगे तो E आएगा, K से अगर आप 2 पीछे चलेंगे तो I आएगा। I कितने में है? 2 में है। इन दोनों को काट दो। अब इनमें टाइम बचाने के लिए आप ये देखा करो कि IL है इसमें भी IL है। थर्ड करेक्टर डिफरेंट है तो सीधा थर्ड पे चलो। एस से क्यू 2 पीछे तो सीधा O से 2 पीछे आ जाओ, O से 2 पीछे है M, तो हमारा ILMR ठीक हो जाएगा। ठीक, आया समझ? आ रहा होगा यार, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा ऐसी डीप जाने वाली बात तो है नहीं जो मैं आपको डेरिवेशन निकाल के बता दूं किसी चीज़ का। सिंपल आपको कॉन्सेप्ट बताने में मैं बताता जा रहा हूँ। 16 + 13 29 है, 29 + 34 63 है, तो इन दोनों का सम करके बीच वाला अंक आ रहा है। अब देख लो आप, 72 और 54, अगर आप इनकी यूनिट डिजिट भी पकड़ोगे 2 और 4 तो यूनिट डिजिट 6 होनी चाहिए, ये गलत है। 8 और 5 की यूनिट डिजिट 3 होती है, ये भी गलत है। 1 और 3 की 4 होती है, ये भी गलत है। 7 और 6 की यूनिट डिजिट 3 होती है, ये सही है। और आप इनको जोड़ के देखोगे तो वैसे भी 43 ही आएगा, है ना। भाई सीधा यूनिट डिजिट देखा करो पूरा करने से अच्छा। ये क्वेश्चन करके दिखाओ पहले आप मुझे, ठीक, थोड़ा सा टाइम लगाओ और ये क्वेश्चन करके दिखाओ। इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस लैंग्वेज है तो तगड़ी घुमा रखी है। लगाओ दिमाग। चलो मैं बताता हूँ। अब इसने क्या बोला है, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर वोवल देन बोथ आर कोडेड एज 8। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट देन बोथ आर कोडेड एट 6। नहीं तो ये इन्होंने कोड दिए हुए हैं, ऐसे ही हमको यूज करना है। अगर फर्स्ट और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा तो उनको 6 लिखेंगे। अब हमारा वर्ड क्या है, हमारा वर्ड है डेली, और डेली का फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट, तो इनको लिखेंगे हम 6, है ना। फिर हमारा ए का कोड क्या है, ए का कोड है 5। हमारा फिर आई का कोड क्या है, आई का कोड है 7। फिर हमारा एल का कोड क्या है, एल का कोड है 0, तो क्या बन गया 65706, है ना, ऑप्शन नंबर 1। बस सिंपल है। इतनी बात इन्होंने पता नहीं क्यों घुमा रखी है, बच्चों को घुमाने के लिए कर रखी। खैर अगर आपको भी नहीं पता होता तो आप भी घूमते, बिल्कुल घूमते भाई, घूम फिर के ही दुनिया मिलती है, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी मिल जाएगी आपको। 5 गर्ल्स GHKLM आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ। तो भाई ये 5 लड़कियां हैं और ये ऊपर की तरफ देख रही हैं, पता नहीं किसे देख रही हैं। H इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ K। तो भाई ये K है, पेन चेंज कर लो यार, दिख नहीं रहा है ना। तो ये जो K है, H इज सिटिंग, नहीं, H इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ K। तो ये K है और इसके फोर्थ में बैठा है H। 1 2 3 4, यहाँ बैठा है आपका H, ठीक है। ओनली L इज सिटिंग बिटवीन J एंड K। तो L बैठा है सिर्फ J और K के बीच। H इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M। तो यहाँ बैठा है आपका M। हु इज सिटिंग एट द थर्ड पोजिशन इन द रो फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट से थर्ड में कौन बैठा है, 1 2 3, J बैठा है भाई, ऑप्शन नंबर 2 J ठीक हो। ठीक, आओ ये करते हैं ब्लड रिलेशन। A + B - B, इन सबको छोड़ो, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़ो। Q × R, तो अब देखेंगे मिंटू, A इज द मदर ऑफ B, मतलब Q इज द मदर ऑफ R, है ना। R - P मीन्स R इज द सन ऑफ P। तो ये जो R है ये सन है P का, मतलब P का सन है तो ये P इसका हस्बैंड होगा, तभी तो ये है, क्योंकि Q तो वाइफ है और दोनों का एक ही लड़का है। P + S मीन्स P इज द फादर ऑफ S, और जो P है वो S का भी फादर है, मतलब S इसका भाई है, बहन होगा। S / T, S इज द ब्रदर ऑफ T, मतलब ये भाई है और ये T का भाई है,
ठीक है। तो अब इसने क्या पूछा है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एस। क्यू क्या लगेगी एस की, मम्मी लगेगी भाई, मदर, जाहिर सी बात है। ठीक है, इजी से आते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आते। एच से आई, एच से अगला आई होता है, ए से अगला बी होता है, बी से अगला सी होता है, सी दो में है, इन दोनों को काट दो। ए से अगला, ए से एक छोड़ के सी है, एल से एक छोड़ के एन है, एल एम एन, ई से एक छोड़ के जी है, ई एफ जी। तो जी किस में है, जी है थर्ड वाले में, सी जी डी एक्स। और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ जाऊँ। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूं तो कोई भी कर देगा, अगर ये भी नहीं किसी से हो रहा तो भाई आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए हैं, दोनों का मुझे क्वेश्चन नंबर लिख के उनका आंसर बता देना और उसका रीजन बताना। भाई इसका आंसर तो आपको पता है 27 है, पर इसका रीजन बता देना मुझे क्यों है। आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से अभी हमें ऑड वन आउट बताना है। ग्लव जो है वो हैंड में पहने जाते हैं, हैट हेड पे पहनी जाती है, शू पैर पे पहने जाते हैं, स्लीव आपके आर्म पे पहने जाते हैं, आर्म मतलब आर्म पे, जो हम गर्मी से बचने के लिए काली काली स्लीव पहनते हैं ना, वो आर्म पे पहनते हैं, फेस पे नहीं पहनते, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर। हमें ऐसा ऑप्शन बताना है जिसमें ये चीज छुपी हुई हो। अब ये देख सकते हो भाई, इसमें ये 2 लाइन है साइड साइड में, तो इसमें तो ये पूरी 2 लाइन है नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। और इसमें एक डायगोनल भी है ऐसे करके, ये डायगोनल भी है इसमें। और अब इसमें देखते हैं, इसमें ये 2 लाइन तो है पर ये डायगोनल नहीं है ऐसे, इसमें भी 2 लाइन है पर डायगोनल नहीं है। अब कौन सा बचा, सिर्फ फोर्थ ही तो बचा, है ना। 2 लाइन भी है, डायगोनल भी है, सारी चीज है इसमें, यही है मतलब। 3 ऑफ द फॉलोइंग क्लस्टर्स आर अलाइक इन अ सेम मैनर, हमें बताना है जो चौथा अलग है। तो ठीक है भाई, डी एफ एच देखते हैं, डी से एक छोड़ेंगे ई, एफ आ जाएगा, एफ से एक छोड़ेंगे जी, एच आ जाएगा, ठीक है। टी से एक छोड़ेंगे यू, वी आ जाएगा, वी से एक छोड़ेंगे डब्ल्यू, एक्स आ जाएगा। ओ से 2 छोड़ेंगे आर, तब आएगा ओ पी क्यू आर। भाई यहाँ पे 2 छोड़ने पे आ रहा है ओ से, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत होगा। जे एल एन में भी आप देख लो, जे के बाद के आता है वो छोड़ा, फिर आएगा एल, एल के बाद एम आता है वो छोड़ा, फिर आएगा एन। तो ये भी हमारा एक छोड़ के एक है, बस ओ आर यू में पैटर्न थोड़ा सा गलत हो गया, तो वही आंसर हो जाएगा। ऑल द नाइफ्स आर स्टोन, जितने भी नाइफ हैं वो सारे के सारे स्टोन हैं, ठीक है। ऑल द स्टोन आर फ्लावर, जितने भी ये स्टोन हैं वो सब हमारे फ्लावर हैं, ठीक है। सम नाइफ्स आर पेन, सम नाइफ आर पेन, ये जो सम नाइफ है ये पेन है। अब इसने क्या पूछा है, सम नाइफ्स आर फ्लावर, सम नाइफ्स आर फ्लावर। भाई जो छोटा होता है ना वो ऑल भी होता है और सम भी होता है, क्योंकि कुछ चाकू भी फ्लावर होंगे और सारे चाकू भी फ्लावर होंगे, तो पहला तो होगा। सम स्टोन्स आर पेन, सम स्टोन्स ये स्टोन है और इतने स्टोन पेन है, तो ये भी होगा बिल्कुल। तो बोथ ऑप्शन 1 और 2 फॉलो होंगे आपके। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात है नहीं। डायग्राम बना के मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो भाई आज के 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, कितने समय में हो गए, 18-19 मिनट में हमारे 20 क्वेश्चन हो गए, मतलब 20 मिनट में 20 ही क्वेश्चन हो गए। और उसमें मैंने थोड़ी सी वो बात बता दी पास वगैरह की, अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, है ना। तो चलो इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप ये जीके का क्वेश्चन कर लो, ठीक है भाई। फिर मिलूंगा आपको, आशा करता हूँ कि अगले दिन ही मिल जाऊँ अगर टाइम मिला तो, है ना। चलो भाई, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो।